जब स्वतंत्रता की दहलीज पर खड़ा देश अपनी एकता के भूगोल को खोजने के लिए संघर्ष कर रहा था, तब एक असाधारण व्यक्ति था जिसने राष्ट्र की इमारत को आकार देने के लिए विशाल कार्य अपने कंधों पर लिया। अपनी अदम्य भावना और अथक प्रयासों से उन्होंने सैकड़ों उल्लेखनीय रूप से विविध राज्यों को एकीकृत करके भारत के आधुनिक राष्ट्र राज्य का निर्माण संभव बनाया। इस दूरदर्शी का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में हुआ था। पेशे से एक बहुत ही सफल वकील थे वो। उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब महात्मा गांधी ने उन्हें 1918 में खेड़ा सत्याग्रह के नेतृत्व करने के लिए अपना डिप्टी कमांडर चुना। इस प्रकार किसानों के विरोध के नेता के रूप में वल्लभ भाई पटेल ने अपने जीवन की दिशा को सार्वजनिक सेवा के मार्ग की ओर मोड़ते हुए पाया। 1924 में पटेल अहमदाबाद म्यूनिसिपल बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए। कार्यभार संभालते हुए उन्होंने अहमदाबाद की जल निकासी, सफाई, स्वच्छता और जल वितरण व्यवस्था को नया रूप दिया। नागरिकों को यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि बोर्ड के अध्यक्ष ने खुद झाड़ू और डस्ट कार्ड लेकर शहर हरिजन इलाकों की सफाई की। उनके रूप में अहमदाबाद शहर को एक नया हीरो मिला। वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्रता संग्राम में तेजी से शामिल होते गए। 1928 में बारडोली सत्याग्रह में उनकी भूमिका ने उन्हें राष्ट्रीय गौरव के लिए नए शिखर पर पहुंचा दिया। किसान आंदोलन, जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था, उसने सरदार की संगठनात्मक क्षमता और अथक कार्य के प्रति उत्साह को प्रदर्शित किया। यही पर उन्हें सरदार की उपाधि मिली, जिसके कारण उन्हें आज देश में याद किया जाता है और उनका सम्मान किया जाता है। सरदार पटेल स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक बन गए हैं। 1931 में उन्हें कराची अधिवेशन के भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। ऐसे समय में जब देश को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी की लेकर उथल पुथल में था, उन्होंने एक गंभीर भाषण दिया जो आज उस समय की भावना को दर्शाता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ ही स्वतंत्रता का लंबे समय से संजोया हुआ सपना आखिरकार दरवाजे पर आ ही गया। हालांकि आगे बहुत बड़ी बाधाएं थी। स्वतंत्रता के समय भारत में ब्रिटिश भारत और रियासतें शामिल थीं। 17 ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे और देश के भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 25वें हिस्से में शामिल रियासतों की संख्या 560 से भी अधिक थी। जबकि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने ब्रिटिश भारत का नियंत्रण भारतीय सरकार को सौंप दिया, लेकिन रियासतों के शासकों को यह तय करने का विकल्प दिया गया कि वे भारत या पाकिस्तान में से किसी में भी शामिल होना चाहते हैं या नहीं। सरदार पटेल ने रियासतों के विलय को सुनिश्चित करने और उन्हें भारत संघ के एकीकृत करने के कदम को उठाया। 25 जून 1947 को सरदार पटेल के नेतृत्व में राज्य विभाग का गठन किया गया। वीवी मेनन को इसका सचिव नियुक्त किया गया। इन दोनों व्यक्तियों ने एक ऐसी मजबूत टीम बनाई जिसकी चतुराई और कूटनीति ने दुर्गम बाधाओं को पार करना संभव बना दिया। 15 अगस्त 1947 को सरदार पटेल ने स्वतंत्र भारत के जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्हें स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का कार्यभार संभाला। विलय की गाथा अपनी चुनौतियों और ऐतिहासिक उपलब्धियों के साथ सामने आई। जून 1947 में जोधपुर ने पाकिस्तान के साथ बेहतर शर्तों के लिए बातचीत करने के बाद कई बैठकों और वार्ताओं के बाद भारत में विलय कर लिया था। इसके बाद जुलाई 1947 में त्रावणकोर ने घोषणा की कि वह स्वतंत्र रहने की अपने अधिकार का दावा करेगा।
पटेल की कूटनीति और राजनीति ने अंततः त्रावणकोर के राजा को अपने पक्ष में कर लिया। इस निर्णय का अन्य राज्यों के शासकों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, जो अब तक विलय के मुद्दे पर झिझक रहे हैं। जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया, जबकि राज्य के लोग इसके सख्त खिलाफ थे। पटेल ने दृढ़ प्रयासों से जूनागढ़ को अंततः भारत में शामिल कर लिया। फरवरी 1948 में एक ऐतिहासिक जनमत संग्रह में जूनागढ़ के लोगों को भारी बहुमत से भारत में रहने के पक्ष में अपना मत दिया। कश्मीर के राजा हरि सिंह विलय के बारे में अनिर्णित थे। हालांकि अक्टूबर 1947 में कश्मीर पर पाकिस्तान के हमले के बाद राजा ने तत्काल सहायता मांगी, भारत में मदद की। भारत जब वो बदले में राजा ने विलय दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। कश्मीर के विलय की शर्तें अक्टूबर 1947 और 26 नवंबर 1949 के बीच की अवधि में तय की गई थी, जब संविधान सभा भारत के संविधान का मसौदा तैयार कर रही थी। अनुच्छेद 370 को संविधान के भाग 21 अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान में पेश किया गया था, ताकि उन विशिष्ट शर्तों को संरक्षित किया जा सके जिनके तहत कश्मीर भारत में शामिल होने के लिए सहमत हुआ था। अनुच्छेद 370 के तहत राष्ट्रीय संविधान जम्मू और कश्मीर पर लागू आदेश 1954 के साथ संविधान भारतीय संविधान के प्रावधानों को तय कर सकते थे, जिन्हें संशोधन के साथ या बिना संशोधन के जम्मू और कश्मीर पर लागू किया जाना था। इस प्रकार जम्मू और कश्मीर ने एक विशेष दर्जा बनाए रखा और अपना संविधान बनाया। हैदराबाद के निजाम और मीर उस्मान अली बहादुर ने अस्थायी यथास्थिति बनाए रखने के लिए भारत सरकार के साथ एक स्टैंडिस्टिल समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि राज्य में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा ने पटेल को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया। ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय सेना हैदराबाद में घुस गई। 17 सितंबर 1948 को निजाम ने युद्ध विराम की घोषणा की और हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। सरदार पटेल का जीवन और करियर धैर्य, सूझबूझ और निर्णायक नेतृत्व का पाठ है। देश के विभाजन के बाद गृह मंत्री के रूप में जिस तरह से उन्होंने आंतरिक स्थिरता कायम की है और उसे बनाए रखा है, उसके कारण उन्हें लौह पुरुष प्रतिष्ठा मिली। सरदार पटेल द्वारा किया गया एक और शानदार योगदान अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण था। उन्होंने इन सेवाओं को भारत के इस्पात ढांचे के रूप में देखा था, जो देश की एकता और अखंडता की रक्षा करेगा। उन्होंने सेवाओं के अधिकारियों के प्रशासन में भागीदार माना और उसने ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की उच्चतम मानकों को बनाए रखने की अपेक्षा की। 15 दिसंबर 1950 को भारत के लौह पुरुष की अंतिम सांस ली। उन्होंने बहुत ही कम समय में 562 रियासतों को भारत संघ में एकीकृत करके कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया था, जो इतिहास में अभूतपूर्व उपलब्धि थी। राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया के बाद वर्षों में भी जारी रही। 1954 में लंबी बातचीत के बाद फ्रांसीसी अधिकारियों ने पांडिचेरी और अन्य फ्रांसीसी कब्जे वाले क्षेत्रों को भारत को सौंप दिया। दिसंबर 1961 में भारतीय सेना गोवा में घुस गई, जो पुर्तगाली नियंत्रण में था। ऑपरेशन विजय के साथ गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में मिला लिया गया और भारतीय एक केंद्रीय प्रशासित केंद्र शासित प्रदेश बदल दिया गया। बाद में मई 1987 में केंद्र शासित प्रदेश को विभाजित कर दिया गया और गोवा को भारतीय का 25वां राज्य बना दिया गया।
जबकि दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश बन रहे। मई में 1975 में सिक्किम, जो अब तक एक संरक्षित राज्य का दर्जा रखता था, भारत में विलय कर दिया गया। राजशाही को समाप्त कर दिया गया। 1975 के 36वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम भारतीय संघ का एक राज्य बन गए, जिसने राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता को और मजबूत किया। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को अस्थायी विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग घोषित कर दिया गया। इससे राष्ट्र का वास्तविक एकीकरण और सुदृढ़ीकरण पूरा हुआ, जैसा कि सरदार पटेल जी का सपना था। सरदार पटेल ने एक बेहद जटिल पहेली के टुकड़ों को एक साथ जोड़कर एक अमिट विरासत छोड़ी है, जिसे हम आज भारत के रूप में जानते हैं। वास्तव में राष्ट्रीय एकता के प्रतीक है। इस असाधारण व्यक्ति का सम्मान करने के लिए 31 अक्टूबर उनकी जयंती को 2014 से राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी राष्ट्र को समर्पित की। गुजरात के सतपुड़ा और विंध्याचल पहाड़ियों की पृष्ठभूमि में 182 मीटर ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह प्रतिमा देश के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक के लिए श्रद्धांजलि के रूप में खड़ी है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।